नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं शब्द की। किसकी बात करने वाले हैं? वर्ड की। तो वर्ड की बात करने वाले हैं। तो यहां पर जो वर्ड की बात करने वाले हैं, जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में यानी शब्द के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो शब्द के बारे में अगर पूरी जानकारी दे रहा हूं तो आपको तो अंत तक बने रहना पड़ेगा ना। तो आपको जो है वीडियो के अंत तक बने रहना है और शब्दों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना है। तो आइए जानते हैं तो शब्द क्या होता है। तो शब्द वही होता है जिनको हम जो है एक अक्षर, दुई अक्षर, दो चार अक्षर के मेल से जो है कुछ बना दे, ठीक है, वही शब्द होता है। ठीक है, दो वर्णों के मेल से बना जो शब्द होता है, ठीक है, यह समूह होता है, वही तो कहलाता है शब्द। वो भी सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध या फिर सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं जानते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों, ठीक है, के सार्थक समूह को, ठीक है, क्रमबद्ध समूह को जो है शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ जितने भी वर्ड या शब्द लिखे गए हैं ये तो शब्द ही कहला रहे हैं। अब शब्द लिखा है ये भी एक शब्द है, पर लिखा ये भी शब्द है, सार्थक लिखा ये भी एक शब्द है, जो भी लिखा है सब शब्द है। जो बोल रहा हूं ना वो भी शब्द है, सब शब्द है। ठीक है, तो आइए जानते हैं शब्दों के यहाँ पर प्रकार में। ठीक है, तो शब्दों के प्रकार में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सार्थक और एक होता है निरर्थक। ठीक है, सार्थक का मतलब ये है सही अर्थ दे। सही अर्थ देने का मतलब ये है जिसका कोई अर्थ निकलता हो वही सार्थक शब्द कहलाता है। निरर्थक शब्द क्या होता है? जहां पर जो है अर्थवय न समझ में आए, ठीक है, जहां पर अर्थवय न निकले वो हमारा निरर्थक शब्द होता है। जैसे सार्थक शब्द में क्या हो सकता है? घर हो गया, मैं हो गया, नगर हो गया, स्कूल हो गया, घर हो गया, जो भी हो, ठीक है, इन सब में कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। निरर्थक में क्या है? हट, फट, टन, चटाचट, फटाफट, ये सब जो है ये निरर्थक शब्द है। ठीक है, तो ये सार्थक कौन से शब्द होते हैं? जिनसे कोई अर्थ निकले, और निरर्थक वे शब्द होते हैं जिनसे कोई अर्थ ही ना निकले, वो निरर्थक होते हैं। अब आइए देखें तो यहां पर जो शब्द है, ठीक है, उनके भेद यानी जो शब्द हैं उनको कितने प्रकार में बांटा गया है। तो जो शब्द है ना निरर्थक शब्द में से तो कोई बांटा ही नहीं गया है, इनसे कुछ नहीं बांटा गया, ये कैंसिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर बांटे गए हैं ना ये सब चार भाग जो है ना यही है सार्थक शब्द। ठीक है, यही है सार्थक शब्द। बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार, ये बनावट या स्रोत के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, ये चार भाग होते हैं किसके? सार्थक शब्द के। तो सार्थक शब्द के चार भाग हैं। तो बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पर जो भाग बांटे गए हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, बनावट के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? चार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, यानी देशी विदेशी होता है। ठीक है, तो ये जो है चार भाग में उत्पत्ति के आधार पर। उसके बाद है तीसरा अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने भागों में है? तीन भागों में, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। ठीक है, तो ये तीन भाग हैं अर्थ के आधार पर। उसके बाद विकार के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो विकार और अविकार यानी दो प्रकार के होते हैं। जो विकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो ये सब जो है एक तो अलग पाठ ही बन जाता है, पाठ का मतलब अलग टॉपिक ही बन जाता है, लेकिन जानते यानी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो विकार के आधार पर जो है दो भाग में, विकार और अविकार। तो विकार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण और क्रिया। और अविकार के अंतर्गत क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चार चार प्रकार होते हैं। तो इनकी चर्चा तो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अलग बिंदु ही बनते हैं। संज्ञा एक अलग टॉपिक बनता है, अलग से पढ़ाया जाएगा। सर्वनाम भी अलग
विशेषण भी अलग, क्रिया भी अलग, सब कुछ अलग। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकार के आधार पर है ना, इन सब को एक एक अलग टॉपिक ही बनता है। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे अलग अलग स्पेशल टॉपिक पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर वीडियो की चर्चा करेंगे। इन्हीं बिंदु पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं बनावट के आधार पर पहला बिंदु क्या है हमारा, रूढ़ शब्द। रूढ़ क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, बनावट या रचना के आधार पर जो रूढ़ शब्द होता है वो क्या होता है, तो जो शब्द परंपरा से ही किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं, मतलब सदियों पुराने से जो शब्द चले आ रहे हैं ना किसी न किसी अर्थ के लिए, वही कहलाते हैं। और उन्हें विभाजित करने में क्या है, उनके भागों से अर्थ नहीं निकलता है। उन्हें विभाजित करने पर उनके भागों में कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, सदियों से चले आ रहे हैं। ठीक है, जो शब्द वो किसी न किसी एक अर्थ को दे रहे हैं, और प्लस उनको अगर हम अलग कर देते हैं तो उनमें कोई अर्थवय नहीं बनेगा, वही हमारे होते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, वही रूढ़ शब्द होता है, जैसे हाथ हो गया, सिंह हो गया यानी शेर हो गया, चित्र हो गया, किताब हो गया, ठीक है, कलम हो गया। तो ये शब्द क्या हैं, रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द है। इनको अगर हम अलग कर देंगे ना, यानी अलग अलग बांट देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन ये क्या है, सदियों पुराने से चले आ रहे हैं ये शब्द, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, हाथ, ठीक है, सिंह, ठीक है, हाथ, सिंह, ये रूढ़ शब्द है। उसके बाद यौगिक। यौगिक क्या होता है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने, ठीक है, शब्द को यौगिक का मतलब ये योग। योग का मतलब दो दो शब्द मिले हों, यानी एक से अधिक शब्द मिल जाए जहां पर, वहीं पर यौगिक होता है। ठीक है, वहीं पर यौगिक शब्द होता है, जैसे विद्यालय, पाठशाला, ठीक है, और अनाथालय, ठीक है, या फिर जो है गौशाला। इनमें क्या है, दो शब्द जुड़ा है ना, दो शब्द जुड़ा है। पाठशाला तो पढ़ने के लिए, शाला वहां पर पढ़ने का भी है और घर एक प्रकार का है। ठीक है, और जो है विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, एक विद्या भी मिलेगी और एक घर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो यौगिक शब्द है उसमें आएगा विद्यालय। क्या आएगा, विद्यालय। यानी संधि करने पर, यानी अलग करने पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकल जाए पूर्ण रूप से, सही से यानी सार्थक रूप से, वो हमारा यौगिक होता है। तीसरा हमारा है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है, हम लोगों ने बहुब्रीहि समास पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। तो जो बहुब्रीहि समास पढ़ा है ना, वही तो होता है योग रूढ़। कैसे, तो यहाँ पर क्या होता है, योग रूढ़ में दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनके मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराएं। ठीक है, जो किसी विशेष अर्थ का, मतलब उसमें भी बहुब्रीहि समास में भी ऐसा होता है कि पहला दूसरा, ठीक है, इसमें दो क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन कोई मतलब ही नहीं है, उनमें तीसरा कोई प्रधान होता था। ठीक है, तो उत्तर पद और जो है प्रथम पद जो है प्रधान नहीं, उत्तर पद प्रधान होता था, वैसे योग रूढ़ में भी है। यहाँ पर और कुछ नहीं, तीसरा पद जो निकल के आएगा वो होगा हमारा योग रूढ़। ठीक है, तो योग रूढ़ में जैसे उदाहरण पीतांबर, तो पीतांबर पीला वस्त्र जो ओढ़ता है, ठीक है, वैसे तो हर एक इंसान ओढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर पीतांबर जो प्रयोग किया गया है स्पेशल जो है श्री कृष्ण के लिए किया गया है। किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए किया गया है। नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जिसका, आप कह दो रंग दो नीला नीला तो नीला कंठ तुम्हारा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो भगवान शिव के लिए नीला कंठ प्रयोग किया गया और किसी के लिए नहीं। ठीक है, और जो है जैसे हिमालय, तो हिम के लिए आलय यानी हिम का घर कह सकते हैं ना, तो हिमालय का या हिम का घर, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता है, लेकिन किसी पर्वत के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो हिमालय है एक पर्वत ही है ना, और कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा योग रूढ़ शब्द होता है, जहाँ पर तीसरा पद प्रधान होता है।
यानी बहुब्रीहि समास का जितना भी उदाहरण होगा ना वो हमारा नील मतलब योग रूढ़ शब्द ही होगा। आगे देखिए दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ठीक है। तो देशज और विदेशज जो है और तत्सम तद्भव, तो देशज विदेशज तो हमने नहीं पढ़ाया है लेकिन तत्सम तद्भव पढ़ा दिया है। आप इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द वे शब्द होता है जो संस्कृत का मूल होता है, ठीक है। क्या होता है? जो संस्कृत का मूल होता है, यानी जो संस्कृत से क्या किया गया, उनमें देखा गया कि ये शब्द तो अच्छा है, इसको हिंदी में रख लेना चाहिए, तो संस्कृत वाले शब्द को हिंदी में लाकर वैसे ही रख दिया गया, वो होता है तत्सम शब्द, ठीक है। तद्भव क्या होता है? संस्कृतिया से उठाया तो, लेकिन उसमें हमने बदलाव कर दिया, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार, वो हमारा तद्भव होता है। तो तत्सम में कौन सा शब्द हम, जैसे कर्ण हो सकता है, ठीक है, पत्र हो सकता है, पत्र, कर्ण, कान का कर्ण लिखेंगे, पत्ता का पत्र लिखेंगे, ठीक है, हाथ का हस्त लिखेंगे, ठीक है, और जो है और तो ये हमारे तत्सम है, ठीक है। जिनका संस्कृत रूप होता है वही हमारा तत्सम होता है, और जो तद्भव होता है वो हम इसका पत्ता लिख देंगे, पत्ता, कान लिख देंगे, ये हमारा तद्भव होता है, जिनको हम देसी भाषा में बोलते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में, शुद्ध भाषा में नहीं, ठीक है। देशज क्या होता है? तो देशज वो होता है जो देसी होता है ना, जो शब्द अपने ही देश की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं, ठीक है। यानी जो भी शब्द हो, जिस देश का हो, उनमें बहुत सारी भाषाएं होती हैं, उन सब भाषाओं में जो भी शब्द हिंदी में ले लिए जाते हैं वो कहलाते हैं देशज शब्द। जैसे पेट हो गया, रोटी हो गया, पेट, रोटी, ठीक है, रोटी, पगड़ी, गमछा, पतीला, खिचड़ी, कपास, चूड़ी, ये सब क्या हैं? देशज शब्द हैं। हम लोगों ने इसको कहीं कहीं ढूंढ ढांड के अपने देश से निकाल लिया है। विदेशज शब्द क्या होते हैं? जो विदेशी भाषाओं से हम लोग शब्दों को ग्रहण किए हैं अपनी हिंदी में, ठीक है, वो होते हैं विदेशी शब्द। जैसे स्टेशन हो गया, ठीक है, स्टेशन, संतरा हो गया, ठीक है, स्टेशन हो गया, संतरा हो गया, रिक्शा हो गया, चाय हो गई, औरत हो गई, ठीक है, ये सब फौज हो गया, ट्रेन हो गई, ये सब क्या हैं? ये सब विदेशज शब्द हैं, यानी विदेशी शब्द हैं, ठीक है। तो देशज और विदेशज शब्द पर जो है हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत सारे उदाहरण रहेंगे, यानी जो भी शब्द हमारे यहाँ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो सब रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल वीडियो रहेगा, ये तो शब्द के माध्यम से था इसलिए बताना पड़ा, ठीक है। आगे देखिए तीसरा जो बिंदु है हमारा, अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर क्या है? वाचक, लाक्षणिक और जो है व्यंजक। तो वाचक क्या होता है, ठीक है, वाचक क्या होता है? तो वाचक ध्यान दीजिए, शब्द की जिस शक्ति द्वारा किसी शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध होता है, यानी संकेत के अर्थ का बोध होता है, यानी संकेत के माध्यम से जो हो, ठीक है, उसे अभिधा या फिर वाचक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है उनको वाचक कहते हैं। जिन शब्दों का जो है अर्थ समझ में अच्छे से आ जाए, यानी आसानी से आ जाए, सरलता से आ जाए, वो वाचक कहलाता है। जैसे घर, नगर, ठीक है, सड़क, फल, ठीक है, वस्तु, कोई भी वस्तु का नाम अगर ले, ठीक है, सब्जी, तीन से क्या है? सार्थक, यानी समझ में आ गया ये चीज आप बोल रहे हो, तो जो समझ में आ जाता है आसानी से वही वाचक कहलाता है, ठीक है, वाचक कहलाता है। फल, फूल, ठीक है। आगे देखिए लाक्षणिक में क्या है?
तो लाक्षणिक में देखिए वे शब्द जिनका सीधा शाब्दिक अर्थ ना लेकर, ठीक है, इनका शाब्दिक अर्थ जो होगा वो सीधे नहीं आएगा, ना लेकर प्रयोजन वश दूसरा अर्थ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीधा अर्थ नहीं लिया जाता है, उल्टा सीधा बोल के दूसरे एक संकेत मिला था, ठीक है। रहेगा तो आपके ऊपर ही, लेकिन जो अर्थ आएगा वो दूसरा का आएगा, ठीक है। तो हमारा होता है लाक्षणिक या फिर जो है लक्षणा शब्द। तो जैसे क्या होता है, जिस शक्ति के द्वारा लक्षणार्थ, ठीक है, लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, जिस शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ जो है ग्रहण किया जाता है वही जो है क्या कहलाता है, लक्षणा कहलाता है। जैसे कि तुम बिल्कुल गधे हो, तुम बिल्कुल गधे हो, तो यहां पर जो तुम बिल्कुल गधा हो, ठीक है। तुम बिल्कुल गधा हो, तो यहां पर क्या है कि जो गधा है, ये तो आपको पता है कि ये गधा जो होता है एक जानवर होता है ना, तो का जो इंसान है वो जानवर बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। इंसान इंसान ही रहता है, अब उसके अंतर्गत जो है वो जानवर जैसा व्यवहार कर दे वो बात की बात है, लेकिन वो जानवर नहीं बन सकता है। तो ऐसे लिखा गया है तुम बिल्कुल गधा हो, तो यहाँ पर जो गधा है वो एक जानवर है, ठीक है, यानी कि जो उसने काम किया वो गधे जैसा किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये इंसान तो गधा बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, किसी दूसरे का संबोधन मिल रहा है किसी दूसरे को, ठीक है। तो हमारा लाक्षणिक शब्द होता है। नहीं, तीसरा देखिए व्यंजक, ठीक है। व्यंजक क्या होता है, तो वे शब्द जिनका न तो वाच्यार्थ निकलता है और ना ही जो है लक्ष्यार्थ निकलता है, यानी न तो वाचक होते हैं न तो लाक्षणिक होते हैं, ये अलगे होते हैं, ये अलगे होते हैं। इन दोनों से उनका अर्थ जो है भिन्न होता है, यानी दुई जने मिल के करें कुछ ना तो कुछ ना, जैसे योग ऋण हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया, ये शब्द जो ना है दुई जने मिलकर कुछ ना कर सकते हैं, तीसरा कौन कूद पड़ा थी यहाँ, ठीक है। तीसरा कोई अर्थ निकल आता है, वहां पर जो है क्या होता है, व्यंजक या व्यंजना होता है, यानी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे कि कोई चोर रात में अपने साथी, एक साथी से कहता है, ठीक है, चोर हैं दो लोग, ठीक है, वो रात में गए, तो एक चोर दूसरे चोर से क्या कहता है कि रात कितनी अंधेरी है, रात कितनी अंधेरी है। तो यहां पर जो रात कितनी अंधेरी है, रात कितनी अंधेरी है, तो इससे आप क्या आशय लगा सकते हैं, तो अगर चोर हैं तो रात घनघोर, ठीक है, अंधेरी रहेगी, रात कितनी अंधेरी है, कितनी अंधेरी यानी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो आसानी से चोरी कर सकते हैं ना, चोर का काम क्या है, चोरी करना। और चोरी कब कर सकते हैं, क्या जरिया निकली रहेगी, यानी चंद्रमा निकला रहेगा तब करेंगे, नहीं, घनघोर अंधेरा छाया रहेगा, अंधेरी रात रहेगी, खूब अंधेरी रात रहेगी, तभी चोरी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो उनका मतलब था उन दोनों चोरों का, वो था कि चोरी के लायक जो रात है वो बड़ी शानदार है, चोरी हम आसानी से कर सकते हैं, कोई पता नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये अर्थ निकला, ठीक है, न कि रात जो है कितनी अंधेरी है उससे उनको नहीं मतलब है, उनसे ये मतलब था, उसका अलग अर्थ निकाला कि ये रात तो बड़ी दमदार है, चोरी करने लायक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने शब्द के तीन जो है भागों को बता दिया, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर। आप जान रहे हैं कि ये सब अलग अलग पॉइंट बनते हैं, इन सब का अलग अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप।